अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं इन्फो हब उर्दू। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा मज़ार है जहां जहरीले तरीन बिच्छू भी डंक नहीं मारते। भारत के सुबह उत्तर प्रदेश के शहर अमरोहा में एक बुजुर्ग हजरत सईद हुसैन शरफुद्दीन शाह वलायत रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, जहाँ रेंगने वाले बिच्छू बेज़रर है। तफसीलात के मुताबिक भारत के सुबह उत्तर प्रदेश के शहर अमरोहा में एक बुजुर्ग हजरत सईद हुसैन शरफुद्दीन शाह वलायत रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। तफसीलात के मुताबिक भारत के सुबह उत्तर प्रदेश के शहर अमरोहा में एक बुजुर्ग हजरत सईद हुसैन शरफुद्दीन शाह वलायत रहमतुल्लाह का मज़ार मुबारक है। इनके मज़ार पर बेशुमार खतरनाक और जहरीले बिच्छू फिरते रहते हैं, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि ये बिच्छू मज़ार के हाथे में किसी को डंक नहीं मारते। हत्ता कि अगर कोई इनको पकड़ भी ले तो फिर भी वो डंक नहीं मारते। इनको पकड़ने से कोई तकलीफ नहीं होती। इससे भी हैरत अंगेज बात यह है कि अगर बाहर से जहरीले बिच्छू लाकर मज़ार मुबारक के नजदीक छोड़ दिए जाएं तो वो भी बेजरर हो जाते हैं। अपनी फितरत के खिलाफ टंग मारने के बजाय टंग को सुकेड़ लेते हैं। ये इन बुजुर्ग की हैरत अंगेज करामत और साइंसदानों और मुहक्किकीन के लिए दावते फिक्र है। हजरत उम्र फारूक की जानिब से कैसर रूम को बताया हुआ सरदर्द का एक जबरदस्त नुस्खा, जिससे इसका दायमी दर्द जाता रहा। वो नुस्खा क्या था? बादशाह रूम कैसर ने हजरत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ एक खत में लिखा कि मेरे सर में दर्द रहता है, कोई इलाज बताए। हजरत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इसके पास अपनी टोपी भेजी कि इसे सर पर रखा करो, सर का दर्द जाता रहेगा। चुनांचे कैसर जब वो टोपी सर पर रखता था दर्द खत्म हो जाता था, उतारता तो दर्द दोबारा लौट आता। इससे बड़ा ताजुब हुआ तो जैसे से टोपी चीरी तो उसके अंदर एक रुका पाया जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा था। ये बात कैसर के दिल में घर कर गई। कहने लगा, दीन इस्लाम किस कदर मोजिज है, इसकी तो एक आयत भी बायस शफा है, पूरा दीन बायस निजात क्यों ना होगा। और इस्लाम कबूल कर लिया। बिस्मिल्लाह की तासीर का एक और वाक़या इमाम राजी रहमतुल्लाह ने तफसीर कबीर में लिखा है कि एक मरतबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर एक कब्र पर हुआ जिसमें मैयत को अजाब दिया जा रहा था। वो दोबारा वहाँ से गुजरा तो देखा कब्र में रहमत के फरिश्ते हैं। अजाब की तारीकी की बजाय वहाँ अब मग़फ़िरत का नूर है। आपको ताज्जुब हुआ। अल्लाह ताला से इस उक़दा को हल करने की दुआ की तो अल्लाह ने इनकी तरफ वही भेजी कि ये बंदा गुनाहगार था जिसकी वजह से मुब्तला अजाब था। मरते वक्त इसकी बीवी उम्मीद से थी। इसका बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा मकतब में दाखिल कर दिया गया। उस्ताद ने इससे पहले दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई। तब मुझे अपने बंदे से हया आई कि मैं जमीन के अंदर इसे अजाब देता रहूं जबकि इसका बेटा जमीन के ऊपर मेरा नाम लेता है। दुनिया की पुरस्कार तरीन एयरलाइन जिसका टिकट कोई नहीं खरीद सकता। और इसकी वजह क्या है? दुनिया की पुरस्कार तरीन एयरलाइन जिसका टिकट कोई नहीं खरीद सकता। दुनिया भर में कई एयरलाइंस काम कर रही है जो अपने मुसाफिरों को टिकट खरीदने के बाद बखुशी सर्विस देती है, लेकिन एक एयरलाइन ऐसी भी है जिसका टिकट आप कुछ भी कर ले खरीद नहीं सकते और न ही इस पर सफर करने की किसी को इजाजत है। ये एक ऐसी नाकाबिले यकीन हकीकत के जानकर आपको फिल्म ड्रामे भी असली लगने लगेंगे। ये प्रवास लॉस वेगास से उड़ती है और इसकी दुम पर कोई लोगो भी नहीं, ये बिल्कुल सफेद है। इस प्रवास पर जो भी सवार होता है इससे ये हलफ लिया जाता है कि वो प्रवास के बारे में किसी को नहीं बताएगा, ना ही इस राज को अफशा करेगा। एक थ्योरी के मुताबिक ये प्रवास अमेरिका की इंतहाई खुफिया मिलिट्री बेस एरिया 51 नोएडा जाती है जहाँ UFO टेक्नोलॉजी रखी गई है। फ्लाइट क्लब के मुताबिक ये प्रवास अमेरिकी एयरफोर्स की जान से चलाई जाती है और ये मेकन के प्राइवेट टर्मिनल से उड़ती हुई शुमाल मगरब में सफर करती हुई अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा जाती है। फ्लाइट क्लब का कहना है कि एरिया दीगर प्रवासों के लिए ममनुआ इलाका है। UFO पर तहकीक करने वाले एक मुसन्नफ निक पोक का कहना है कि एरिया 51 एक ऐसी जगह है जहाँ अमेरिका का जदीद तरीन मिलिट्री हार्डवेयर और आलात टेस्ट किए जाते हैं और यही वजह है कि कोई भी शख्स इन प्रवासों में नहीं बैठ सकता और सिर्फ अहम तरीन लोग यहाँ आते हैं। वो जगह जहाँ एक साल सिर्फ 7 घंटों का होता है। हमारा साल 12 महीनों पर मुश्तमिल होता है जिसमें हजारों घंटे होते हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक जगह ऐसी भी है जहाँ साल सिर्फ 7 घंटों का आता है। जी हाँ, डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ये जगह हमारी जमीन पर नहीं बल्कि एक और सियारा है जिसका नाम एपिक बी है। अमेरिकी हवाई तहकीकाती इदारे नासा ने रवा माह के आगाज में ही ये सियारा दरियाफ्त किया है। साइंसदानों ने केपर टेलीस्कोप के जरिए इस सियारे का मुशाहिदा किया और ये हैरान कुन इंकशाफ किया कि वहाँ साल सिर्फ 7 घंटे का होता है, जिसकी वजह यह है कि ये सियारा सूरज के गिर्द इंतहाई तेजी के साथ चक्कर लगा रहा है। हमारी जमीन सूरज के गिर्द जो चक्कर 365 दिन में लगाती है, ये सियारा सिर्फ 7 घंटों में लगा लेता है और अब तक दरियाफ्त होने वालों में इस सियारे पर साल से सबसे छोटा और अब तक दरियाफ्त होने वालों में इस सियारे पर साल सबसे छोटा है। साइंसदानों ने बताया कि इस सियारे की सतह पत्थरों और लोहे से बनी है। ये हमारी जमीन से 3 गुना बड़ा है। इसका 70% लोहे और पत्थरों पर मुश्तमिल है। वजू के बाद इस कपड़े से मुंह पोंछा जाता है। इसका ऐसा फायदा कि आप भी हैरान रह जाएंगे। हदीस की कुतब में वजू के कपड़े की अहमियत पर मुतअद्दिद रवायत मौजूद हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास एक कपड़ा रखते थे जिससे वजू के बाद इज़ाए वजू को खुशक किया करते थे। और रवायत किया गया है कि अक्का नामी एक सफेद कपड़ा अपने पास रखते थे जिससे मुंह को पोंछा करते थे। हजरत मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है
کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ وضو کرنے کے بعد کپڑے کے کونے سے اپنا منہ مبارک پوچھا کرتے تھے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص لایا جائے گا اور اس کے اعمال وزن کیے جائیں گے تو اس کی برائیاں بھلائیوں پر غالب آ جائیں گی اور بدیوں کا پلہ جھک جائے گا۔ اتنے میں وہ کپڑا لایا جائے گا جس سے اس دنیا میں اپنے منہ رضا وضو کو پوچھتا تھا۔ فرشتے اس کپڑے کو نیکیوں کے پلے میں رکھ دیں گے اور نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی، تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔